हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। मैं आपका अपना ट्यूटर कम गाइड करण सर आज आपके यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव एकेडमी में लेकर के आया हूं क्लास 10 लाइव प्रोसेस चैप्टर का। पढ़ रहे थे जो हम लोग यानी कि पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टॉपिक जो है, उस टॉपिक में जो है हम लोग पढ़े थे इंजेक्शन ऑफ फूड हो गया था। फिर जाकर के फूड जो है बकेल कैविटी, माउथ जो है, माउथ के बाद फेरिंग्स में आया था। फेरिंग्स के बाद वो फूड जो है ना यहाँ पर फूड पाइप में अटक के रह गया था, अटका करके हम लोग रख दिए थे, है ना। यानी कि फूड पाइप तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो है कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक। तो नाउ यू सी प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये क्या है, दिस इज द बकेल कैविटी। बकेल कैविटी के बाद यहाँ पर आता है ये है फूड पाइप। यू कैन सी हियर, ये ऊपर वाला जो कैविटी है बकेल कैविटी, नीचे वाला जो ये कैविटी ऊपर वाला जो ये कैविटी होगा नेसल कैविटी, नोज के अंदर है कैविटी। नीचे वाला जो ये कैविटी होता है दिस इज द बकेल कैविटी, मतलब माउथ के अंदर है कैविटी। इसके बाद ये है क्या, ये हमारा फूड पाइप। और इसके बाद जो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, फूड पाइप तक हम लोग जो है ना कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग करेंगे ये नेक्स्ट वाला पार्ट, यानी फूड पाइप के बाद क्या होते हैं। फूड पाइप के बाद देखो यहाँ पर एक जे शेप ऑर्गेन इस तरह से होता है। जे शेप का एक ऑर्गेन होता है। ये जो जे शेप का ऑर्गेन है दिस इज द स्टोमक, है ना। ये है स्टोमक। स्टोमक का 3 पार्ट्स होते हैं। स्टोमक के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। ये जो सबसे बिगिनिंग वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी मच नियर टू द हार्ट। हमारा हार्ट यहाँ पर है और हम लोग का स्टोमक जो है यहाँ पर जैसा होता है। पेट में नहीं होता है हम लोग का स्टोमक। पेट में तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। हम लोग का स्टोमक होता है यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर होगा, और हार्ट है यहाँ पर। तो हार्ट के बहुत पास ये जो है स्टोमक का ये पोर्शन होने के कारण से इसको हम लोग नाम देते हैं कार्डियक, इसको हम लोग कहते हैं। क्योंकि देखो हार्ट का बायोलॉजिकल टर्म जो है वो कार्डियम होता है, पता होगा ये। अब इसके बाद ये मेन बॉडी जो है ना, ये स्टोमक का मेन जो पोर्शन है, मेन बॉडी है, इसको हम लोग कहते हैं फंडस कहते हैं। उसके बाद आता है क्या चीज, उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट वाला जो पोर्शन है स्टोमक का, दैट इज नोन एज पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है, या फिर पाइलोरस भी कह सकते हैं। तो ये स्टोमक, आवर स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। नाउ यू सी, ये जो यहाँ पर एक होगा स्फिंक्टर, यहाँ पर मसल होगा स्फिंक्टर मसल, जो क्या काम करेगा, जो फूड को जो है ना ओनली वन डायरेक्शन में, यानी कि बस इसी डायरेक्शन में जो है स्टोमक से ये नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में बस अलाउ करेगा पास करना। इसको जो है ना ऊपर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस स्टोमक में जो है ना आने का परमिशन नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा, ठीक। तो ये फिर आ जाता है यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सी शेप वाला पोर्शन है। देखो सी के तरह यहाँ पर ये दिख रहा है, दिस इज सी शेप पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस सी शेप पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज डुडेनम, हम लोग कहते हैं। इस सी शेप पोर्शन को हम लोग कहते हैं डुडेनम, DUODENUM। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप वाला पार्ट है, बिगिनिंग पार्ट है। ये जो यहाँ पर है इसमें कनेक्टेड रहते हैं एक डक्ट, यहाँ पर एक डक्ट ऐसे करके अराइज करता है। इस डक्ट से फिर ऐसे करके कनेक्टेड रहता है एक यहाँ पर ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज नोन एज क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं। ये क्या है, ये हमारा पेनक्रियास है, पेनक्रियास, ठीक है बच्चों। अब ये स्टोमक के नीचे में तो ये पेनक्रियास हो गया। स्टोमक के बगल में पीछे के तरफ ये हम लोग का स्टोमक इधर है, हम लोग का स्टोमक जो है लेफ्ट हैंड साइड, हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और इसके जो है ना राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होगा एक और यहाँ पर जो है ग्लैंड होगा। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ये ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज कलेजा। क्या कहते हैं इसको? कलेजा कहते हैं, यानी कि लीवर कहते हैं इसको, ठीक। तो देखो बच्चों, लीवर जो है ना ये क्या काम करता है, पढ़ेंगे अभी हम लोग, डू नॉट वरी। लीवर प्रोड्यूस करता है एक जूस, डाइजेस्टिव जूस, जिसका नाम है बाइल जूस, BILE, बाइल जूस। तो ये बाइल जूस जो है, बाइल जूस निकलेगा, देखो यहां से ऐसे करके डिस्चार्ज हुआ ये बाइल जूस, ठीक। बाइल जूस जो है ये लीवर प्रोड्यूस किया, ये बाइल जूस निकला लीवर से। लेकिन क्या होता है,
ये जो है ना, ये कुछ देर के लिए बाइल जूस जो है स्टोर होकर के रह जाता है। यहाँ पर एक दूसरा एक बहुत छोटा सा यहाँ पर एक ऑर्गन होता है, दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर, इसको हम लोग कहते हैं। ये बहुत छोटा सा यहाँ पर एक ऑर्गन होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर जो है इसमें स्टोर होकर के रह जाता है बाइल जूस जो है। उसके बाद देखो ये बाइल जूस जो है ना फिर रिलीज होगा, और ये बाइल जूस जब फूड हम लोग का स्टोमक से जो है फूड आ जाएगा, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो यहाँ पर ऐसे करके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग का ये बिगिन हुआ। थोड़ा सा नीचे में यहाँ पर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोग को लार्ज इंटेस्टाइन को भी एडजस्ट करना है, तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ गए हम लोग। देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक फूड नहीं आएगा तब तक जो है ना ये गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल जूस रिलीज आउट नहीं करेगा। गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है? गॉल ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज करना। स्टोरेज ऑफ व्हाट? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस जो है ना बाइल जूस को स्टोर करके रखना, ये होता है गॉल ब्लैडर का काम। बाइल जूस को स्टोर करके रखना, दिस इज द वर्क ऑफ गॉल ब्लैडर। तो ये जो है जब फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तब ये गॉल ब्लैडर है ना ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और ये बाइल जूस ऐसे करके आएगा एंड ये एक डक्ट के जरिए एंड ज्वाइन हो जाता है। ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ना, यहाँ पर ये पेनक्रियास का जो ये डक्ट है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग अभी सारे डक्ट सिस्टम के भी बारे में देखो बच्चों पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। अभी हम लोग डक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये ज्वाइन हो जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू से, ठीक है। ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है इसके साथ ये ज्वाइन हो जाता है। कौन सा डक्ट? ये जो ये जो गॉल ब्लैडर से निकलेगा, ये गॉल ब्लैडर से जो निकलता है डक्ट, ये ज्वाइन हो जाता है यहाँ पर ये पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। अब हम लोग थोड़ा सा डक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये जो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डक्ट है, जो लीवर से जो है बाइल जूस प्रोड्यूस आउट कर रहा है, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सॉरी, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं हेपाटिक डक्ट कहते हैं। हेपाटिक डक्ट मतलब कि क्या? मतलब बाइल डक्ट, ठीक है। लीवर से जो ये डक्ट अराइज करता है ना, सबसे पहली बार यहाँ से जो अराइज किया लीवर से, दैट डक्ट इज नोन एज बाइल डक्ट, या फिर क्या भी कहते हैं हेपाटिक डक्ट भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद ये जो है चले जाएगा, ये जूस जो है कहाँ चले जाएगा? बाइल जूस ये चले जाएगा गॉल ब्लैडर में। यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर तक पहुंचाने वाला ये जो डक्ट है ना, ये वाला पोर्शन का डक्ट जो है, दिस इज डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट, इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद देखो फिर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर होता है ये कॉमन बाइल डक्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये ज्वाइन करने से पहले तक का जो पार्ट है, पेनक्रियास में ज्वाइन करने से पहले, पेनक्रियाटिक डक्ट में ज्वाइन करने से पहले तक का जो पार्ट है, दैट डक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये डक्ट है, इसको ना थोड़ा क्वालिटी 1080 ऐसा करके या 720 पिक्सल ऐसा करके जो है ना देख लो थोड़ा सा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे में डायग्राम यहाँ पर है, तो दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। क्वालिटी बढ़ा लो बच्चों, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लो। और देखो बहुत मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत मेहनत हो रहा है। पढ़ाई जो है फुल जोश के साथ करना है। ये सब सारे मेहनत तुम लोग के लिए ही बच्चे, डेडिकेटेड टू यू ओनली, ठीक है। रात के अभी बज रहे हैं 10:30 और बहुत गर्मी है, फैन हम यहाँ पर चला नहीं सकते, पसीना पसीना पूरा हो रहे हैं। फैन चलाने से आवाज एकदम बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि नॉइस प्रोड्यूस होगा, जिससे तुम लोग का ऑडियो सुनाई नहीं देगा। तो ये सब कंडीशंस में मतलब कि लग रहा है क्या कि एकदम हीटर में, एकदम हीटर के पास, एकदम हीटर की तरह, एकदम हीटर के पास खड़े होकर के जो है ना अभी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, पसीना देख ही रहे होंगे। ये सब कंडीशंस में पढ़ाने के बाद भी अगर तुम लोग 99 100 करके नहीं लाते हो एग्जाम में, तो फिर क्या फायदा होगा पढ़ा करके। लाना है बच्चों, 99 100 करके लाना है। यहाँ से ही बच्चे प्रोएक्टिव एकेडमी का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से ही बच्चे जो है 100 आउट ऑफ 100 बहुत बार जो है ना साइंस में आ चुके हैं, ठीक है। ये तुम लोग का मेहनत पे डिपेंड करता है। जितना तुम लोग मेहनत करोगे, जितना तुम लोग जो है आउटपुट डालोगे, इनपुट डालोगे, उतना ही तुम लोग को आउटपुट मिलेगा, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। 4 के रखना है, 100 आउट ऑफ 100 जो है ना ये अचीव करके रखना है, ठीक। और अगर थोड़ा सा सपोर्ट, प्यार, दुआ करना चाहते हैं हमारे लिए, इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्यार दुआ है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने ब्रदर्स सिस्टर से, हर किसी से शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा फैले और वो सब बच्चे जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो सब बच्चे को जो है क्वालिटी एजुकेशन मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। आते हैं, कमिंग बैक टू द लेसन, ठीक है।
यहाँ पर ये जो डक्ट है जो यहाँ पर गॉल ब्लैडर के बाद से शुरू हुआ है और यहाँ पर ये पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन करने से पहले तक जो एक्सटेंड किया है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ना, ये जुड़ गया यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। जुड़ने के बाद जो डक्ट बनता है, ये दोनों का जुड़ने से जो डक्ट बनता है, तो देखो ये छोटा सा पोर्शन होगा यहां से लेकर के ना, ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करो वीडियो को और क्वालिटी बढ़ाओ और देखो ये जो छोटा सा पार्ट है जहां पर ये हेपाटिक डक्ट यानी कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों आकर के मिला हुआ है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? दिस पोर्शन इज नोन एज हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट नाम सुनकर जो है ना थोड़ा हैरान नहीं हो जाना है। दिस इज अच्छे तरह से यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर कितना एकदम बेहतरीन है ये सब सारा चीज, ठीक है ना। कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसे करके हाईली कॉइल्ड वाला पार्ट है। ये तो हम बना नहीं सकते, हमको नहीं आता है बनाने के लिए, हर बार ये गड़बड़ होता है। तुम लोग अच्छे तरह से बनाओ। ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज जेजुनम, हम लोग कहते हैं JEJUNUM, जेजुनम। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, सपोज ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट। यहाँ पर जो है ना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक होगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ना क्या है? ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब समझते हो? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब VITIGEAL, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कि नॉन फंक्शनल ऑर्गन। मतलब ये जो है ना हमारे एंसेस्टर्स में कभी ना कभी अर्ली मैन जब हम लोग थे, एंसेस्टर्स जब हम लोग का था, वो लोग में जो है ना ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत अच्छे तरह से डेवलप था। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग मिर्ची खाते हैं तो तीखा तो लगता है, झाल वाला फीलिंग, ये सब फील करवाने में मदद करता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ना ये वो ऑर्गेनिजम्स में या फिर वो एनिमल्स में जो है ना ज्यादा जरूरी है, जो क्या करते हैं? जो प्लांट पार्ट्स कंज्यूम करते हैं। हम लोग तो एक्सक्लूसिवली प्लांट पार्ट्स नहीं कंज्यूम करते, हम लोग तो एनिमल पार्ट्स भी कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हम लोग का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ना ये उतना वेल डेवलप नहीं है। बट हम लोग के एंसेस्टर्स जो प्लांट पार्ट्स खाते थे, कंज्यूम करते थे, वो लोग का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत अच्छे तरह से डेवलप था। क्यों डेवलप था वो लोग का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? क्यों डेवलप था? क्योंकि वो लोग प्लांट पार्ट्स खाते थे, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता था, इसीलिए। अब देखो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद यहाँ पर ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना ये बिगिन हो जाएगा इस तरह से। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है बिगिन हो गया। बहुत ऊपर चले गया क्या? हाँ बहुत ऊपर चले गया, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे करके, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से बिगिन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन बिगिन होता है, यहाँ पर एना से अभी आते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जहां से जो है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगा, ये लास्ट वाला पार्ट जो है ना इसको हम लोग कहते हैं इलियम, हम लोग कहते हैं ILEUM कहते हैं, इलियम कहते हैं। इसके बाद ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसमें है ये फर्स्ट बिगिनिंग वाला पार्ट जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन का। देखो लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। व्हाट आर दे? ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जिसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोलोन, हम लोग कहते हैं COLON, कोलोन कहते हैं। उसके बाद ये लास्ट वाला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिससे क्या होता है, जिसमें एनस होते हैं, जिसमें से एनस है ना, ये है एनस, लास्ट पार्ट है जहां से जो है अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज आउट होता है। तो ये लास्ट वाला पार्ट एनस जिसमें होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, वो पार्ट को हम लोग कहते हैं रेक्टम कहते हैं, RECTUM। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कंटेनिंग द एनस जिसमें होते हैं। और ये जो बीच वाला पोर्शन है मतलब कि ये रेक्टम के बाद यहाँ ये लंबा जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं केकम, इसको हम लोग कहते हैं CAECUM, केकम कहते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दो, ठीक है ना। उसका ये पार्ट्स है पूरा। ये किस चीज का ये पार्ट है हम लोग जो पढ़ रहे हैं? दिस इज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, या फिर हम लोग क्या भी कह सकते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो ये सब सारे पार्ट्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का। अब हम लोग जो है देखो कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे ये स्टोमक से पहले वाला पार्ट यानी कि फूड पाइप तक। फूड पाइप तक जो है हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। पानी पीता हूँ थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पर ये जो फूड पाइप है यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग बच्चों। इसके बाद अब हम लोग आते हैं ये स्टोमक वाला पार्ट में, ठीक है। स्टोमक वाला पार्ट में जो है ना कैसे फूड का डाइजेशन होता है, क्या चीज का डाइजेशन होता है, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। तो ये है हमारा स्टोमक। यहाँ पर ये जो है स्टोमक जो है कैसा शेप का होता है, स्टोमक इज जे शेप्ड मस्कुलर बैग, मसल का बना हुआ जे शेप का एक बैग है। जे शेप देख सकते हो यहाँ पर हल्का सा ये जे की तरह ऐसे करके लग रहा है, सो इसीलिए जे शेप्ड मस्कुलर बैग कहते हैं। इसके अंदर में ना क्या होगा, इसके अंदर में ग्राइंडिंग ऑफ फूड भी होता है, च्यूइंग ऑफ फूड होता है, बहुत फाइन वे में, बहुत अच्छे तरह से, एकदम बहुत फाइन वे में, बहुत एकदम महीन महीन जो है ना च्यूइंग ऑफ फूड होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन्स का भी डाइजेशन होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या कैसे करके होता है। स्टोमक के अंदर जो है, स्टोमक का जो ये वाल है, अंदर का लाइनिंग, अंदर का वाल, इसमें होते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं क्या चीज, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो स्टोमक का इनर लाइनिंग में होता है, दोस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम लोग कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि स्टोमक जो है, स्टोमक का बायोलॉजिकल नेम है गैस्ट्रॉन। स्टोमक का बायोलॉजिकल नेम क्या है, स्टोमक का बायोलॉजिकल नेम है गैस्ट्रॉन, इसीलिए हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक के जो अंदर में ग्लैंड्स होते हैं दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो बच्चों, जब तुम लोग जो है हायर क्लासेस में जाओगे या फिर एमबीबीएस ये सब करोगे, नीट क्वालिफाई करने के बाद स्टेथोस्कोप लगा करके, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, एक दिन ये चाहिए ना, ऐसे करके लगा करके रखोगे, है ना, घूमोगे ऐसे करके, है ना बच्चों, है ना। ये चीज जो है ये होना जरूरी है। टाइट हो गया, गला लग रहा है, हाँ ठीक है। ये वी आर स्टडिंग फॉर दिस, है ना, नीट इंस्पिरेशन, नीट मोटिवेशन। ये चीज जो है ये कभी ट्राई किए हो, अगर आसपास में है ट्राई करना, अगर आ सकते हो यहाँ पर तो यहाँ पर आकर के ट्राई करना। अभी मुझे जो है ना बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, हल्का हल्का सा सुनाई दे रहा है, हल्का फुल्का सुनाई दे रहा है। और लबदब 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 लबदब, बहुत फास्ट एकदम, बहुत फास्ट एकदम हार्ट बीट मेरा हो रहा है। क्यों हो रहा है वो हम ही जानते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, यहाँ पर अभी गर्मी भी है और फिर ऊपर से जो है जम के एकदम पढ़ाई भी हो रहा है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। इसके लिए जो है मेहनत हम लोग करते हैं, है ना। और जब एमबीबीएस तुम लोग करोगे, एमबीबीएस नीट क्वालिफाई करके जब एमबीबीएस तुम लोग जो है ना पढ़ने लग जाओगे, तब क्या होगा कि ये बॉडी का सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सारे बॉडी का जितने भी सारे बॉडी पार्ट्स है, बॉडी ग्लैंड्स है, सबका ऑर्गन्स है, सबका जो है ना अपना सबका अलग अलग बायोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है। अपना सबका अलग अलग बायोलॉजिकल नेम होता है, वही बायोलॉजिकल नेम्स जो है सबको जो है ना पढ़ाया जाएगा। तो देखो अभी जो तुम लोगों को पता नहीं है, देखो होता है स्टोमक का भी जो है ना बायोलॉजिकल नेम है, स्टोमक का बायोलॉजिकल नेम क्या है, गैस्ट्रॉन है। स्टोमक का बायोलॉजिकल नेम है गैस्ट्रॉन। इस तरह से हमारे बॉडी का हर एक पार्ट का जो है ना बायोलॉजिकल नेम होता है। तो गैस्ट्रॉन है, इसलिए इसका अंदर में जो इसके अंदर में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, दे आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेगा एक जूस, डाइजेस्टिव जूस, उस जूस का भी नाम हम लोग जो है ना गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब देखो गैस्ट्रिक जूस में जो है क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक और भी कंपोनेंट होता है जो बच्चों में, हम लोग का बचपन स्टेज में यानी कि इन्फेंट में, चाइल्डहुड में जो है ना ज्यादा मात्रा में होता है। देखते हैं अभी, सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना ये हमारे स्टोमक में 2 लीटर्स पर डे के अमाउंट में जो है ना प्रोड्यूस किया जाता है। सोचो, चौंक रहे हो, हर दिन हमारे स्टोमक में जो है ना 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, हर दिन 2-2 लीटर, ठीक। फिर भी हमारे स्टोमक जो है ना कुछ जलता उलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है,
वो इसलिए क्योंकि स्टोमक का अंदर में क्या होता है, म्यूकस होता है। ये स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है ना, ये अंदर का जो लाइनिंग है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जेली लाइक यानी कि सेमी सॉलिड म्यूकस होता है। अब म्यूकस क्या है पता है, एक आसान चीज बताओ म्यूकस के लिए। यहाँ से जो नाक से जो घी टपकता है ना, सर्दी जब होता है, सर्दी जुकाम होता है, तब सर्दी के समय में भी यहाँ से घी टपकता है। दैट घी जो है ना, वो क्या है, वही है, क्या चीज, वही है म्यूकस है। वो म्यूकस हम लोग के अंदर में, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर स्टोमक के अंदर में जो म्यूकस है, दैट म्यूकस इज सेमी सॉलिड फॉर्म में है, जेली लाइक है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है ना, तो वो क्या होता है, वो बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। देखो फीवर ऊपर जब होता है, जुकाम होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब जाकर के वो जो है ना लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो वही जो है ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ क्या कहते हैं उसको, छोड़ दो हिंदी भाषा में। तो वही जो घी है ना, घी कहते हैं, ठीक है। अब पता चले कि ये घी जो है कहीं दाल में नहीं टपक गया हो, ठीक है, नहीं टपकने देना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, इससे प्रोटेक्शन के लिए वही म्यूकस यहाँ पर जो है ना अंदर में होता है, ये इनर लाइनिंग में म्यूकस होता है। म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसका क्या काम होगा, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये माइक्रोब्स को किल करता है। देखो बच्चों, हम लोग जो फूड खाते हैं ना, तो हम लोग जंक फूड जो खाते हो, पानी पूरी, चाट, पुचका, क्या 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 बहुत सारे चीज खाते हो ना, एकदम ठुस ठुस के खाते हो, है ना। देखो हम अगर पुचका खाते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, हम अपना बारे में बात बताते हैं, तो क्या होता है कि 5 पीस, वही 10 रुपया जैसा है ना, 5 पीस कहीं कहीं पर 10 रुपया में 5 पीस देता है, कहीं कहीं पर 20 रुपया में, वो अपना अपना लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो 5 पीस जैसा जो है ना गोलगप्पा खाते खाते ही पेट भर जाता है। पेट भर जाता है नहीं, मतलब मन भर जाता है। लेकिन पता है यहाँ पर जो है ना पड़ती है 3 वो लोग जो है, लड़की एक बार गई और 56 गोलगप्पा एक टाइम में खाई और बोलता है कि पेट नहीं भरा। देखो कितना है, कितना मतलब कि 56 डिवाइड करो तो डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 18 करके हो जाता है, 18 19 जैसा करके हो जाता है, 18.67 करके, है ना। पॉइंट को छोड़ दो, 18 कोई 19 खाया होगा, कोई 18 खाया होगा, 18 गोलगप्पा फिर भी बहुत काफी है। हमसे जो है 3 गुना है, हम तो 5 को ही खा पाते हैं, फिर भी बोलती है कि मन नहीं भरा, ठीक है। पता नहीं लेडीज लोगों को गोलगप्पा ये सब जो है ना ज्यादा खाने का मन करता है, ऐसा क्यों। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, ये क्या काम करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। और हाँ, वही गोलगप्पा से याद आया, चाट पुचका से याद आया। चाट पुचका तो लड़का सब भी खाता है ना, हम लोग भी खाते हैं। तो हम लोग स्ट्रीट फूड जो खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। वो माइक्रोब्स हम लोग जो है खा जाते हैं फूड के साथ साथ, टेस्टी लगता है एकदम, है ना, बहुत एकदम मजा से, एकदम झालदार, एकदम मसालेदार एकदम बनाता है, एकदम तीखा तीखा, एकदम गर्मा गर्म एकदम, ठीक है। पसीना इधर टपकते रहता है, टपकता रहता है, टपकते रहता है। अभी गर्मी का सीजन है ना, अभी देखो जाकर के पसीना एकदम टपकेगा, और इधर चाउमीन एकदम बना रहा है, मोमो एकदम बना रहा है, वही पसीना सब जो है, छोड़ो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो हम लोग खाते हैं और बहुत टेस्टी से एकदम खाते हैं, बहुत एकदम टेस्टी लगता है, ठीक है। मुझे तो फुर्सत नहीं मिलता है, इसलिए जो है ना हम एकदम वंस इन ए ब्लू मून जाते हैं, ठीक, फुर्सत नहीं मिलता है इसीलिए। अभी देखो कहाँ जा पाएंगे, अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो वही सब जो होता है ना, वही सब जंक फूड जो होता है, उसमें स्ट्रीट फूड, उसमें जो है माइक्रोब्स होता है। तो ये स्टोमक जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या काम करेगा, वो माइक्रोब्स को किल करेगा, एंटरिंग द स्टोमक अलोंग विद द फूड के साथ जो स्टोमक में माइक्रोब्स घुस जाता है, उसको जो है ना मारेगा, खत्म कर देगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक बच्चों, यहाँ पर एक एंजाइम होता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। इसका फंक्शन मैं पहले बता देता हूँ। पेप्सिन जो है ना, ये क्या काम करेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कैसा डाइजेशन करेगा, पार्शियली डाइजेशन करेगा, मतलब कि थोड़ा मोड़ा डाइजेशन करेगा, हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा डाइजेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी प्रोटीन खाए सारा प्रोटीन को एकदम अच्छे तरह से एकदम पूरा एकदम पचा देगा, ऐसा नहीं है, पूरा नहीं पचा पाएगा, पूरा डाइजेशन नहीं कर पाएगा। ये हल्का फुल्का जो है ना थोड़ा मोड़ा पेप्सिन जो है डाइजेशन करेगा। तो वो पेप्सिन जब प्रोड्यूस होता है ना हमारे स्टोमक में, तो ये इनएक्टिव फॉर्म के रूप में प्रोड्यूस होता है। दैट इनएक्टिव फॉर्म इज नोन एज पेप्सिनोजेन, हम लोग कहते हैं, ठीक। पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म जो है दैट इज नोन एज पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो है ये क्या काम करेगा, ये कन्वर्ट करता है पेप्सिन फॉर्म में, कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन फॉर्म इज द
एक्टिव फॉर्म ये कन्वर्ट कौन करेगा, ये कन्वर्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So this hydrochloric acid is going to convert inactive pepsinogen into active pepsin for the digestion of proteins. अब देखो म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन तो बता ही दिए. ये क्या होता है, म्यूकस जो है ना सेमी सॉलिड इन नेचर होता है, यानी कि जेली लाइक एकदम. खाते हो क्या, दुकान में मिलता है, 1 टका 2 टका में मिलता है, जेली सब मिलता है, ठीक है, वैसा ही होता है. ठीक है, बाप रे, हम जैसा ऐसा बात बोल रहे हैं तो पुचका उचका भी नहीं खाएगा, चाट पूरी भी नहीं खाएगा आदमी सब, और जेली उली भी नहीं खाने लगेगा. सारा दुकानदार आकर के तो हमको पीटने लगेगा ऐसा वीडियो देखेगा तो. खा लेना, कुछ नहीं होता है, ठीक है, खा लेना जा करके. तो ये म्यूकस जो है सेमी सॉलिड होता है. ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग. देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 लीटर प्रोड्यूस होता है. इतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, इससे क्या होगा, हमारे स्टोमक का अंदर इनर लाइनिंग जो है ये क्या हो सकता है, जल सकता है. और जलेगा ही अगर म्यूकस ना हो तो. म्यूकस जो है ना यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ पर ये अंदर में होता है, इनर लाइनिंग में होता है म्यूकस. तो ये क्या काम करता है, म्यूकस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम एक्शन ऑफ क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये आसान है बहुत. उसके बाद आता है, देखो एक और एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम. ये जो है एडल्ट्स में बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और एनसीईआरटी बुक में जो है इसके बारे में जिक्र कहीं पर नहीं किया गया है. तो ये रेनिन जो है ये क्या काम करेगा, ये जो है ना मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करता है. इट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स. क्या नाम है मिल्क प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन का नाम है कैसीन. तो हम लोग जो मिल्क कंज्यूम करते हैं ना बच्चों, मिल्क में क्या होता है, चाहे मदर्स मिल्क हो या फिर काऊ का मिल्क हो, उसमें जो है ना क्या होता है, एक प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज कैसीन कहते हैं. उस कैसीन प्रोटीन को ये रेनिन एंजाइम जो है ना ये डाइजेस्ट करेगा. हो गया. यहां पर जो है फूड को, यहाँ पर देखो ये स्टोमक का जो ये वॉल है ना, ये क्या करता है, ये एकदम पूरा विगरस एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करता है, पूरा एकदम अच्छी तरह से एकदम कॉन्ट्रैक्शन करता है, ताकि एकदम फूड का क्या हो सके, फूड का जो है ना एकदम बहुत अच्छे तरह से एकदम फाइनली एकदम च्यूइंग हो सके, ग्राइंडिंग हो सके. हम लोग माउथ में जितना ज्यादा च्यूइंग करते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा ये स्टोमक जो है ना च्यूइंग करता है. ऐसे करके एकदम स्टोमक जो है ये फूड जो है अपने अंदर में इसको जो है एकदम ऐसे करके चबाते रहेगा, ग्राइंड करेगा. और वो ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर स्टोमक में जो है ना फूड और वाटर मिलकर कैसा बन जाएगा, सेमी सॉलिड जैसा बन जाएगा. मतलब कि वो फूड की तरह अब दिखेगा ही नहीं, वो लगेगा कि पानी में जो है ना कुछ चीजें मिलाया हुआ है. दैट इज नोन एज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं चाइम कहते हैं. चाइम, CHYME, चाइम कहते हैं. फाइनली ग्राइंडेड फूड मिक्स्ड अप विथ वाटर, ठीक है ना, अच्छे तरह से एकदम पूरा ग्राइंड किया हुआ फूड पानी के साथ जो यहाँ पर मिला हुआ रहता है, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, चाइम कहते हैं. ओके बच्चों. हाँ, तो बहुत ज्यादा गर्मी भी है बच्चों, और हो गया आज का डोज जो है, यहाँ तक अगर पढ़ लिए तो आज का डोज पूरा हो गया. ठीक है ना, यहीं तक आज रहने देते हैं. ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही गर्मी है, थोड़ा सा पंखा चलाते हैं, थोड़ा सा पानी भी पीते हैं. ठीक है ना, हाँ नहीं तो बेहोश हो जाएंगे. सच में बोल रहे, लग रहा है कि हीटर में एकदम हीटर पे खड़ा होकर के पर आ रहे हैं, तावा पे जैसे रोटी नहीं सेका जाता है, उस तरह से लग रहा है क्या कि सेका जा रहा है मुझे. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण से आज की क्लास हम लोग को यहाँ पर खत्म करना पड़ रहा है. और कुछ बच्चे का जो है डिमांड्स है कि वो ये बोर्ड थोड़ा सा, इसमें लाइटिंग थोड़ा सा कम है. चिंता मत करो, इसके लिए जो है ना लाइटिंग का सुविधा हम करने वाले हैं बहुत जल्दी. मतलब 1-2 क्लास के बाद जो है ना 1-2 दिन में आ जाएगा लाइटिंग, हम अरेंज कर लेंगे. और फिर एकदम झक्कास वे में जो है ना ये दिखेगा बोर्ड जो है, तब एकदम फुल जोश के साथ और फुल जोश के साथ पढ़ना है. तब तक के लिए जो है पढ़ते रहो फुल जोश के साथ मेरे प्यारे बच्चों. और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो है ये सपोर्ट मिल सके तुम लोग से और मुझे मोटिवेशन मिल सके. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग.